नमस्कार, मैं अंकित मौर्य और आप देख रहे हैं रिसर्च कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जो हिंदी का टॉपिक है। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे मित्रता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 22 फरवरी के एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी का पेपर है। उसमें देखेंगे कि जो मित्रता नामक पाठ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ये पाठ से प्रश्न आते ही हैं और आएंगे भी। जैसा कि ये मित्रता है और इसको लिखा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो एक बहुत ही विद्वान है। कौन है? बहुत ही विद्वान है, उच्च क्वालिटी के विद्वान रहे हैं। इसमें बहुविकल्पी आज हम कवर करेंगे। मित्रता नामक पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने भी इससे बनते हैं इस चैप्टर से, वो सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। कह रहा है 1884 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमको बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। जैसा कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों हमारा इसमें 1884 ईस्वी सही है। कौन सा सही है? 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी स्थान पूछ रहा है। गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, इलाहाबाद। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इनका जो जन्म था वो बस्ती में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में। कहाँ पे? बस्ती जिला के अगौना नामक ग्राम में। फिर कह रहा है अगला प्रश्न है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष स्थान था? कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो किस विधा में बहुत ही अच्छे स्थान प्राप्त किया, यानी अर्जित किया। कह रहा है अर्जित की, निबंध में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में। तो ये एक बहुत बड़े निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार थे। तो दोस्तों इसका ये आपका ऑप्शन सही होगा कि ये क्या थे? एक निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार थे। फिर कह रहा है हिंदी का बेकन। अगला प्रश्न है, कह रहा है हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? कहता है अगला, इसको एक नाम दिया गया था कि हिंदी का बेकन। हिंदी का बेकन तो किस निबंधकार को कहा जाता है? तो दोस्तों देखिएगा इसका ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, या फिर पद्मनालाल बख्शी को। आप दोस्तों इसमें फिर से देखिएगा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल जी को, या फिर पद्मनालाल बख्शी को। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी को। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? देहावसान कब हुआ था? कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देह अवसान कब हुआ था? देहावसान कब हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इनका जो मृत्यु थी, यानी देहावसान जो था वो कब हुआ था? तो इसमें 1941 में, 1943 में, 1995 में, 1900 किसमें 87 में, 47 में। दोस्तों कह रहा है 1947 में। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या सही है? 1941 में। कब हुआ था? 1941 में हुआ था। इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देह अवसान कब हुआ था? 1941 में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है, ये आता भी है, पेपर में पूछा भी जाता है। कह रहा है हिंदी का साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो दोस्तों देखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर कह रहा है
आचार्य नंद दुलारे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये द्विवेदी द्विवेदी दो बार आ गया है, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों देखिएगा इनका किसने लिखा है, ये हिंदी का साहित्य किस लेखक ने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको देखिएगा, ये पेपर में आता भी है, कई बार आया भी है। फिर कह रहा है एक बहुत अच्छी कृति है इनकी, देखिएगा, कह रहा है रस मीमांसा। कह रहा है रस मीमांसा। रस मीमांसा के रचनाकार हैं, कौन है? कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद, फिर अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित बालकृष्ण भट्ट। अब इसमें बताइएगा आप कमेंट करके कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसमें ग ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों आगे देखिएगा इसका अगला प्रश्न, कह रहा है त्रिवेणी। त्रिवेणी 8 प्रश्न कह रहा है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास। तो दोस्तों देखिएगा कह रहा निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास। तो दोस्तों इसमें क्या है? आलोचना है, जो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है त्रिवेणी, ये आलोचना है। क्या है? आलोचना है। कह रहा है विचार विधि। क्या कह रहा है? विचार विधि। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है? फिर कह रहा है इसका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कौन सी रचना है? विचार विधि। फिर कहता है अगला प्रश्न है मित्रता नामक पाठ या निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? मित्रता नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विद्यानिवास जी, विद्यानिवास मिश्र जी, कुबेर राय, गुलाब राय, इनमें से कौन सा सही है आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक और प्रश्न पूछता है, कहता है शुक्ल, कहता है कि शुक्ल युग किस लेखक के नाम पर रखा गया? तो जो शुक्ल युग है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, पक्का है, इससे 100% की गारंटी लेता हूँ, इसमें से प्रश्न जरूर आपको पेपर में मिलेगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।